वैकुंठ धाम, जहां सदा आनंद और शांति का वास है। पर एक दिन वही कुछ ऐसा हुआ जिससे भगवान विष्णु तक विचलित हो उठे। वहां दो द्वारपाल खड़े थे, जया और विजय, जो सदियों से भगवान के सबसे निकट रहते थे। उसी समय वहां पहुंचे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र और महान तपस्वी थे। परंतु जया विद्या ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप अभी प्रवेश नहीं कर सकते। सनकादि ऋषि मुस्कुराए। अरे, भगवान के धाम में कोई रोकेगा? यहां तो प्रेम ही प्रवेश की चाबी है। पर जया विद्या का गर्व जाग उठा। उनका स्वर कठोर हो गया। ये नियम है, जो कोई भी आए उसे अनुमति चाहिए। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में वर्णित है, जहां अहंकार के क्षण भर ने वैकुंठ की शांति को भंग कर दिया था। ऋषियों की आंखों में तेज भर आया। उन्होंने कहा, तुम द्वारपाल होकर भी अहंकारी बन गए हो, इसलिए अब तुम स्वर्ग से पतित होकर मृत्युलोक में जन्म लोगे। जया विजया कांप उठे। ऋषियों, हमारी गलती क्षमा करें। हमने तो नियम का पालन किया, लेकिन शब्द निकल चुके थे और श्राप अटल था। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी। ऋषियों, मेरे इन सेवकों से भूल हुई है, पर कृपा करें। ऋषियों ने कहा, प्रभु, श्राप लौट नहीं सकता, पर इन्हें ये वर दें कि वे जल्दी आपके पास लौट आए। भगवान बोले, तुम दोनों को दो विकल्प है, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर जियो, या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर शीघ्र मेरे पास लौट आओ। जया विजया ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके दर्शन से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे हमें शत्रु बनना पड़े, हम वही मार्ग चुनेंगे। ये निर्णय श्री विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में भी उल्लिखित है, जहां विष्णु स्वयं उन्हें अपने शत्रु रूपों में जन्म लेने का वर देते हैं। पहले जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, और भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और प्रभु राम बनकर उन्हें मोक्ष दिया। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, और श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपने धाम में लौटा लिया। कहा जाता है, जब विष्णु धाम में यह घटना घटी तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, क्या आपके द्वारपाल फिर लौटेंगे? विष्णु मुस्कुराए, हाँ लक्ष्मी, हर युग में वे लौटते हैं, कभी राक्षस बनकर तो कभी भक्त बनकर, पर अंततः वही मेरे धाम में स्थान पाते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से वर्णित है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे स्वर्ग में भी क्यों न हो, पतन का कारण बनता है, परंतु ईश्वर की कृपा ऐसी है कि हर श्राप में भी मुक्ति का मार्ग छिपा होता है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, केवल एंटरटेनमेंट गुरु पर। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद बहुमूल्य है।